सो स्टूडेंट्स हमारा वुड चल रहा था जो अब फिनिश होने वाला है, तो उसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं तो देख लीजिए, है ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने सिर्फ पॉजिटिव आंसर लिए हैं, इसके एग्जांपल्स दिए हैं। एक क्वेश्चन, जैसे किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है और मुझे घर से पास में ही जाना है, ज़्यादा दूर नहीं, मार्केट जाना है, और उसने मुझसे बोला है कि शैल वी गो देयर बाय कार या शैल वी गो देयर बाय एक्टिवा या बाइक। तो मैंने उसको यहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ होगी कि ज़्यादा दूर मुझे नहीं जाना है, पर स्पेसिफिक उसने मुझसे पूछा है कि क्या हम वहाँ बाइक से या एक्टिवा या कार से जा सकते हैं। अब उसने अपना क्वेश्चन पूछा, पर मैंने उसको स्पेसिफिक उसमें दिया है कि मैं कैसे जाना पसंद करूँगा। तो मैंने बोला आई वुड प्रेफर टू ड्राइव। मैंने बोला आई वुड प्रेफर टू ड्राइव रादर देन वॉक। कहने का मतलब मैं ड्राइव करना पसंद करूँगा पैदल जाने के या बाय फीट जाने के बजाय। तो यहाँ पे देखिए रादर देन का यूज किया है, और यहाँ पे दोनों जगह वर्ब की सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, आई वुड प्रेफर के बाद टू प्रपोजिशन है, फिर जो ड्राइव वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर रादर देन, फिर वॉक भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब ये सेकंड एग्जांपल देखिए इसका, और आपको क्लियर होगा। आई वुड रादर ड्राइव देन वॉक। अब देखिए यहाँ पे चीज चेंज हो गई है, आई वुड रादर ड्राइव देन वॉक। कहने का मतलब यह है कि वो इस तरीके से भी बोला जा सकता है और इस तरीके से भी बोला जा सकता है, पर चीज क्या है यहाँ पर, आई वुड, उसके बाद रादर आया, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। देखिए आई वुड रादर ड्राइव देन वॉक। तो यहाँ पे गलतियां होती है, यहाँ पे गलती कर देते हैं लोग, वर्ब यूज कर लेते हैं, पहले देन यूज कर लेते हैं, फिर ड्राइव यूज कर लेते हैं, और रादर को बाद में पटक देते हैं और देन को पहले रख लेते हैं। तो ये नहीं करना है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है कि अगर हमें इसी चीज को ऐसे बोलना है, ऐसा सेंटेंस अगर यूज करें तो आप बोले आई वुड रादर ड्राइव देन वॉक, आप ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल में लिया, सिंपल प्रेफर के साथ लिया मैंने इंफिनिटिव वर्ब, आई प्रेफर टू मीट यू रादर देन कॉल यू। अब देखिए यहाँ पे आई प्रेफर टू मीट यू, अब यहाँ पे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, क्लियर, और फिर यहाँ पे रादर देन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। देखिए पहले एग्जांपल मैंने आपको जो पहले एग्जांपल्स लिए थे और मैंने जो पहले उसमें आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, तो उसके बाद मैंने आपको वर्ब में जेरेड लगा के भी बताया था कि वर्ब के बाद प्रेफर के बाद अगर वर्ब आती है तो उस पर कैसे यूज करेंगे। अगर ये लेक्चर आप देख रहे हैं तो उसको भी देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो आई प्रेफर टू मीट यू, है ना, मैं आपसे मिलना पसंद करूंगा। यहाँ मीट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देन फिर सब्जेक्ट आया है, और रादर देन कॉल यू, आपको कॉल करने के बजाय, क्लियर। तो यहाँ पे भी देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्लियर। तो इस चीज को आप गलती ना करें, इस चीज को याद रखें। अच्छा, एक मैंने वुड का आपको यूज बताया था कि एक वुड का यूज जो होता है ये हम पास्ट हमारी कोई एक्टिविटी बताने के लिए भी करते हैं। जैसे कि मैंने यूज टू में आपको बताया था कि मैं कोई काम किया करता था, हमारी कोई पास्ट एक्टिविटी, कोई हमारी पास्ट हैबिट जिसे हम किया करते थे पर अब नहीं करते, तो उसका हम वुड में भी यूज करते हैं। पर वुड और पास्ट में यूज टू में फर्क क्या होता है कि यूज टू को आप किसी सेंटेंस और पैराग्राफ में इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक या दो बार यूज कर सकते हैं, पर वुड को आप कई बार यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिया है मैंने, जैसे आई वुड स्विम, मैं तैरा करता था, है ना, जाहिर सी बात है तैरा करता था तो उस जमाने में विलेज हुआ करते थे, तो विलेज में नदियों में तैरूंगा या कुएं में तैरूंगा, है ना। वी वुड गो टू जंगल, हम जंगल जाया करते थे। कहने का मतलब पहले होते थे, है ना। दे वुड कम टू आवर हाउस, वो हमारे घर आया करते थे। वी वुड सेलिब्रेट होली, हम लोग होली सेलिब्रेट किया करते थे। तो ये पास्ट में इसके यूज मैंने आपको बताया, ठीक है। एक सेकंड में पानी में लिखो। क्लियर। अब इसका एक पास्ट में यूज और होता है वुड का ही, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो कंडीशन जब हम पढ़ेंगे उसमें हम उस चीज में उसको आपको क्लियरली बताऊंगा। उसमें कंडीशन होती है, कंडीशन के साथ जैसे बोलते हैं आई के साथ वर्ब का यूज होता है, यूजली उसमें सबके साथ हम वर्ब का ही यूज करते हैं। और जैसे कि बोलते हैं, जैसे मैंने बोला कि काश मैं वहाँ होता तो ऐसा होता, काश मैं राजा होता तो मेरी एक प्रजा होती, काश मैं बर्ड होता तो आकाश में उड़ रहा होता। इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं उसको भी हम बताते हैं।
तो मैंने यहाँ पे लिया, जैसे आप आई विश बोलते हैं, ये वो अगर वाली कंडीशन जो मैं कंडीशन पढ़ाऊंगा तो इफ के साथ जो वुड का यूज है मैं आपको कंडीशन में बताऊंगा, है ना, क्योंकि वो कंडीशन में आती है। क्लियर। और जैसे एक आई विश होता है जब हम बोलते हैं काश, है ना, तो उसको वुड दैट भी बोलते हैं। क्लियर। देखिए इंग्लिश जो है, इंग्लिश एक्चुअली इसमें दो तीन प्रकार की होती है, जैसे अमेरिकन होती है, ब्रिटिश होती है, ऑस्ट्रेलियन होती है। तो जो स्पोकन पार्ट होता है उसमें कहीं कहीं कुछ चीज़ें डिफरेंट भी होती है। क्लियर। जैसे कि हम लोग आई विश भी बोलते हैं, वुड दैट भी बोलते हैं। जैसे आई विश काश, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, वुड दैट यू वर विथ मी, काश आई विश या वुड दैट यू वर विथ मी, काश तुम मेरे साथ होते, है ना। आई विश वुड दैट आई हैड अ BMW कार, काश या आई विश, ये काश आई विश बोल लो या वुड दैट बोल लो, काश मेरे पास BMW कार होती। क्लियर। तो इस टाइप के भी आप इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप दे सकते हो, और ये वुड के मैंने आपको काफी सारे इसमें यूज बताए हैं, और एक पास्ट में भी इसके कुछ यूज होते हैं, है ना, वो मैं आपको और जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बता दूंगा। इसमें अगर कोई आपको समझ में नहीं आता है तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जब आप इसमें सेंटेंस बनाते हैं या अकॉर्डिंग में आपके पास कहीं आता है मिस्टेक ढूंढेंगे, तो इस स्ट्रक्चर को आप याद रखें। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर आप वर्ब या नाउन को देखते हैं तो शायद गलती होने की संभावनाएं कम होंगी। थैंक यू।